ये कराची का वो इलाका है जहाँ रातें कभी जागा करती थी, जहाँ रोशनियों की चमक, मौसीकी की धुनें और जिंदगी का एक अलग ही रंग बिखरा होता था। नेपियर रोड जो कभी बाजार हुस्न कहलाता था, बरतानवी जनरल चार्ल्स नेपियर के नाम पर बसाया गया। मगर यहाँ की कहानियाँ सिर्फ ईंटों और पत्थरों की नहीं, बल्कि उन चेहरों की हैं जो कभी इस शहर के शब रोज का हिस्सा थे। 19वीं सदी में जब अंग्रेजों ने कराची पर अपना कब्जा जमाया तो इस इलाके को खास तौर पर एक तफरीही मरकज के तौर पर परवान चढ़ाया। बरतानवी फौजियों और ऊंचे तबके के लिए यहाँ रंगो नूर की महफिलें सजा करती थीं। मौसीकी की गूंज गलियों में बहती थी और हर रात एक नई कहानी रकम होती थी। मगर वक्त के साथ हालात बदले और वही नेपियर रोड जो कभी रंगीनियों का गहवारा था, आज तारीख के औराक में दफन हो चुका है। जहाँ कभी रातें जागती थीं, आज वहाँ खामोशी बसेरा करती है। क्या बाकी है इस बाजार की कहानी में? कौन थे वो लोग जो यहाँ अपनी जिंदगी गुजारा करते थे और कैसे ये इलाका एक जमाने में कराची की सबसे बदनाम गलियों में शुमार होता था? आज मैं आपको लेकर चलूंगा नेपियर रोड के माजी में, इस गली में जहाँ वक्त ने कई राज दफन कर दिए हैं। अगर दीवारें बोल सकती तो ये क्या कहती? आइए जानते हैं नेपियर रोड की वो हकीकत जो वक्त के साथ मान हो गई। अस्सलाम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ कराची में, कराची के नेपियर रोड पे, जो कि कराची का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया कहलाया जाता था, इसको कहते थे। लेकिन अब यहाँ की रौनकें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ से वो बाज़ार हुस्न ख़त्म हो चुका है। किसी दौर में यहाँ पे बाज़ार हुस्न हुआ करता था इन बिल्डिंगों के अंदर, जो यहाँ पे बिल्डिंग मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो चल रही हैं। जो जनरल चार्ल्स नेपियर था, उसने 1834 में जब इसको जो है वो फतेह किया था सिंध को, उस टाइम पे जो है इस एरिया को डेवलप किया गया था और मुख्तलिफ जगहों पे यहाँ पे जो है क्लब्स वगैरह बनाए गए थे, बाज़ार हुस्न बनाया गया था। एंटरटेनमेंट के लिए इस जगह को क्रिएट किया गया था और यहाँ पे बड़ी रौनकें हुआ करती थी। कहते हैं 4 बजे के बाद यहाँ पे जो है ना लोगों का रश होता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी और यहाँ पे मुजरे हुआ करते थे, डांस की महफिलें हुआ करती थी, यहाँ क्लब्स होते थे, बार हुआ करती थी, यहाँ पे शराब की जो है यहाँ पे दुकानें थीं जहाँ से इंग्लिश शराब भी मिलती थी, देसी भी मिलती थी। बहुत सारी जो अयाशी की चीज़ें थी सारी यहाँ पे मौजूद हुआ करती थी। तो आइए इस नेपियर रोड को हम विज़िट करेंगे और चल के देखेंगे कि नेपियर रोड अब जो है वो कैसा दिखता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अले ही ये है नेपियर रोड जो सामने चल रहा है, उसके साथ ये गली है। ये तमाम बिल्डिंग्स यहाँ पे हुआ करती थी पहले भी, और जो पहले की बिल्डिंग थी वो तो अब टूट चुकी हैं, अब नई बिल्डिंग में तब्दील हो गई हैं। और यहाँ पे आइए दिखाता हूँ, इन जगहों के ऊपर पहले जो है म्यूज़िक और रक्स हुआ करता था, लोग आया करते थे तमाशबीन। और यहाँ पे एक जैसे मैं कंबोडिया गया हूँ, उस तरह की जो नाइट लाइफ थी, इस तरह का समा हुआ करता था। 4 बजे के बाद यहाँ पे गाड़ियों का रश लग जाया करते थे और लोग अयाशी के लिए आया करते थे इस इलाके में। तो अभी कैसा दिखता है इलाका है नेपियर रोड का, ये देखते हैं चल के। ये देखें, ये बिल्डिंग भी थी, यहाँ पे भी बता रहे थे कि मुझे साहब मिले थे कि इधर भी जो है वो होता था। और यहाँ पे म्यूज़िक की पहले बहुत सारी दुकानें थीं, अभी कुछ ख़त्म हो गई हैं। एक दुकान बस यहाँ पे ये मौजूद है, बाकी यहाँ पे अंदर गली में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे एक म्यूज़िक की दुकान है, उनसे चल के थोड़ा सा हिस्ट्री जानने की बात करेंगे। ये देखिए, पुरानी तर्ज की इमारत बनी है अभी भी, और अब तो ख़त्म हो गई है। यहाँ की जो रौनकें हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई है। अभी एक दुकान है, इनसे चल के बात करते हैं। ये देखें जी, ये अभी दुकान यहाँ पे है, पहले बहुत सारी हुआ करती थी लेकिन अब चंद ही रह गई हैं। यहाँ पे चीज़ें मिलती थी, इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि अभी भी मिल रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो बाहर से लोग आते हैं, जो हमारे पाकिस्तानी जो बाहर हैं या यहाँ पे जो म्यूजिशियंस हैं, वो यहीं पे आते हैं, कराची में प्रेफर करते हैं और यहीं से सामान लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई सीनियर बंदा है नहीं जिनसे हम बात करते हैं, लेकिन दुकान के ऊपर भाई ने इजाज़त दे दी हमें रिकॉर्डिंग करने की। भाई क्या हाल है आपके, खैरियत से? अच्छा ये बताएं, आपकी दुकान जो है ये कितनी पुरानी है? तकरीबन टाइम हो गया बाप दादा के टाइम से। अच्छा, बाप दादा के टाइम पे। तो आपको अपना बचपन याद है? बचपन में ये मोहल्ला हुआ करता था, पहले रश होता था, शाम को लोग आया करते थे यहाँ पे, तो कैसा मंजर था? कुछ आपको याद होगा पूरा दिन? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ करता था। यहाँ पे मशहूर शख्सियात भी बहुत ज़्यादा गुजरी हैं यहाँ से। हमने देखा बहुत सारी फिल्मी अदाकारा थी, वो उनका ताल्लुक यहाँ से जैसे हो गई या इसके अलावा हो गई। तो और किसी को आपने सुना है नाम यहाँ से गई? बहुत से लोग सुने, मसलन कोई बहुत ज़्यादा सुने हैं, ये मैं बता नहीं सकता, मतलब इतने। अच्छा, तो अभी ये कितनी दुकानें रह गई हैं म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की? यहाँ पे एक मेरी है, 4 दुकानें। 4 दुकानें रह गई हैं बस। तो 4 दुकानों में ये हर किस्म का सामान मिल जाता है या सिर्फ तबला, ढोल और देसी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा मिलते हैं? देसी इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा मिलते हैं।
ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये देखें जी, ये गलियाँ थी और यहाँ पे जो है अभी भी मिल जाता है। और ये देखिए पुराना दरख्त है और ये पुराना ही ये अंग्रेज़ दौर का ही लगा हुआ गेट है और दीवार है, अभी तो बहुत खस्ता हाली का शिकार है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे दिखाता हूँ। एक सामने बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी ब्रिटिश दौर की है, ये 18वीं सदी की होगी यकीनन। ये तामीरात जो अब ख़त्म हो चुकी हैं, आगे चल के दिखाता हूँ। और जी एक ये दुकान है यहाँ पे मौजूद, और ये बिल्डिंग्स थी पहले जहाँ पे वो हुआ करते थे, कमरे लगा करते थे, बोलते हैं यहाँ पे। कमरे लगने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डांस वगैरह होता था, जिनको हम मुजरा बोलते हैं आम ज़बान में, इस तरह की थी। और ये पूरा पुराना जो नेपियर रोड है, अभी भी ये पुरानी कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, पत्थरों की बनी हुई, काफ़ी तो अब टूट चुकी हैं। और ये तो आपको मैं बता दूं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में ये था कि चार्ल्स नेपियर जो था वो जनरल था ब्रिटिश फ़ौज में, आर्मी में। और उसने 1834 में जब सिंध को फ़तह किया तो यहाँ पे आके कराची के अंदर इस जगह को जो है उसने ही डेवलप किया था। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो बनाए गए थे, क्लब्स बनाए गए थे, बार्स बनाए गए थे, और ये बाज़ार हुस्न बनाया गया था जो रेड लाइट एरिया था। तो अब जो है वो रौनकें ख़त्म हो गई हैं। आइए चलते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये एक दुकान है, यहाँ पे कुछ सीनियर लोग अगर मिले उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस इलाके की हिस्ट्री को मज़ीद। ये देखें अभी इस तरह से बैठे हैं लोग, अब ख़त्म हो गया है, कोई नज़र नहीं आ रहा। और जी ये देखें सारी बिल्डिंग, ये जो येलो पिंक घर आपको नज़र आ रहा है, ये को हुआ करता था यहाँ पे, मुझे पता है किसी लोकल ने। और आइए एक ये सामने बिल्डिंग है, ये पूरा नेपियर रोड कहलाता है। इस रोड के ऊपर जब आप आते हैं तो ये देखें जी, ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद है। देखें ये पहले सिनेमा होता था कुमार सिनेमा के नाम से, जहाँ पे अब ये बिल्डिंग ऊंची बिल्डिंग बन गई है। सिनेमा हुआ करता था, ख़त्म हो गया है। ये पुरानी कुछ यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। और आइए आगे चलते हैं निगार सिनेमा की तरफ, जहाँ पे जो है वो शराब का वो सिल्वर के वो बार हुआ करता था एक शराब का, वो भी चल के देखते हैं आप कैसा दिखता है। ये पुरानी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंगों के अंदर मुजरे हुआ करते थे किसी दौर में, लेकिन अब तो रिहायशी हैं और कारोबारी हैं, यहाँ पे लोग अब रहते हैं। और क्या कहते हैं, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन पहले ये जो था, इसकी जो हिस्ट्री है वो यही थी। 1932 की ये बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है। ये देखें, ये भी किसी दौर में हुआ करता था यहाँ पे काम। और पुराने बुजुर्ग तलाश करते हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जी देखें कुछ बिल्डिंग्स अभी पुरानी यहाँ पे अंग्रेज़ों के दौर की मौजूद हैं। ये सामने जैसे ये बिल्डिंग्स बनी हैं, कराची के अंदर इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये सामने बिल्डिंग्स बनी हैं, ये ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी और अभी भी कायम है। कुछ बिल्डिंग उनके अंदर से, इनमें से ये कुछ नज़र आ रही हैं। और बहुत सारी जो है नई बिल्डिंग्स बन चुकी हैं यहाँ पे। अब नक्शा जो है इसका चेंज हो चुका है। आइए निगार सिनेमा चलते हैं, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। किसी गुजराती का था वो निगार सिनेमा, और कहते हैं कि उन्होंने इंडिया में जाके किया था वो सिनेमा, आबाद दोबारा बनाया था। तो चलते निगार सिनेमा की तरफ, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये जो निगार सिनेमा था ये कब ख़त्म हुआ है यहाँ से? तो ख़त्म हुए टाइम हो गया, तकरीबन 15-20 साल हो गए होंगे। 15-20 साल हो गए यहाँ से। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हैं ये अंग्रेज़ों के दौर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, तो अब उनमें से कितनी बिल्डिंग यहाँ पर रह गई हैं और नई बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं? तकरीबन जितनी है सब वही हैं, अभी नई तो इस तरह कोई नहीं बनी, आगे की तरफ बनी है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे पहले जो चार्ल्स नेपियर था उसने इस इलाके को आबाद किया था। जो चार्ल्स नेपियर था, जनरल चार्ल्स नेपियर, ये तो मुझे पता उसके नाम पे ये बनाया गया था इलाका। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो है पहले एक बाज़ार हुस्न हुआ करता था किसी दौर में, वो इस तरफ, हाँ उस तरफ। तो वो आपने देखा है वो दौर, तो याद है आपको? कोई मशहूर यहाँ की पर्सनैलिटी यहाँ से गई है निकल के? कई पर्सनैलिटियाँ हैं जो गई हैं यहाँ से। मसलन एक दो के नाम अगर आप बताएं। नाम का मुझे नहीं है। ये देखें जी, आपको दिखाता हूँ। ये तमाम एरिया जो है रेड लाइट एरिया कहलाता था किसी दौर में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी अय्याशी के लिए इस इलाके को डेवलप किया था। लेकिन अब जो है ये था निगार सिनेमा, ये पूरा निगार सिनेमा था। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है अब ये ख़त्म हो गया है। ये किसी गुजराती का हुआ करता था, और ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा इस तरफ हो गया हूँ, तो ये किसी गुजराती का हुआ करता था। और यहाँ पे वो ख़त्म करके 15-20 साल पहले बता रहे हैं ख़त्म हुए। तो इसके बाद से जो है मैंने ये सुना है कि वो गुजराती जो था वो इंडिया चला गया और वहाँ जाके उसने निगार सिनेमा शुरू किया है। अगर कोई इंडियन भाई देख रहे हैं और उनको पता है कि वहाँ पे कोई निगार सिनेमा है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कोई था। ये इलाका अब ऐसे दिखता है। ये देखें पुरानी बिल्डिंग्स अभी भी मौजूद है यहाँ पे। ये उस दौर की, अंग्रेज़ दौर की, ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग्स हैं। ये इस तरह का नज़ारा है नेपियर रोड का।
मैं ज़िंदगी में शायद सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। बचपन में कभी आया था तो थोड़ी थोड़ी सी मेरे फ्लैशबैक में कुछ यादें हैं जो कि अब ख़त्म सी हो गई हैं। आइए और पुरानी बिल्डिंग दिखाता हूँ आपको जो मैंने देखी है। 1926 की मुझे यहाँ बिल्डिंग नज़र आई है, वो बिल्डिंग आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये कुछ पुरानी बिल्डिंग मुझे नज़र आई हैं इस नेपियर रोड के ऊपर। ये 1926 सामने लिखा है, 1926 की ये बिल्डिंग है और अभी भी ये बिल्डिंग जो है यहाँ पे मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी खस्ता हालत में है। अब ऐसी कराची में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो कि खस्ता हाली का शिकार है, मेंटेनेंस नहीं करते। ये देखें, ये अभी भी खड़ी हैं, ये ब्रिटिश दौर की बनी हुई बिल्डिंग 1926 इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा है। ऐसी सामने कुछ बिल्डिंग्स हैं, एक बिल्डिंग ये है और इस तरह से आगे भी बिल्डिंग्स हैं। और अगर इसी रोड पे आगे चले जाते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह की बिल्डिंग जो है वो मौजूद हैं। तो ये थी मेरी वीडियो आज की नेपियर रोड के हवाले से, जो थोड़ी बहुत मैं आपको दिखा सका चीज़ें यहाँ की, वो मैंने आपको दिखाई हैं। तो उम्मीद है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपनी राय से आगाह करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।